गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज का हमारा टॉपिक होगा उत्पादन की अवधारणा और साथ में कुल उत्पादन, सीमांत उत्पादन और औसत उत्पादन में तुलनात्मक अध्ययन भी करेंगे। तो पहले समझते हैं उत्पादन की अवधारणा। तो सबसे पहले समझते हैं हम उत्पादन क्या है। किसी वस्तु या सेवा में उपयोगिता का सृजन अथवा उपयोगिता का निर्माण करना उत्पादन कहलाता है। कोई भी वस्तु है, जब तक हम उसमें उपयोगिता का सृजन नहीं करेंगे तब तक हम उस वस्तु का निर्माण नहीं कर सकते। ठीक है। यदि किसी वस्तु की हमारे को आवश्यकता होती है तो हमने उसमें क्या करा, उपयोगिता का सृजन किया, उसकी उपयोगिता हमें महसूस हुई। ठीक है। तब जाके हमारी को क्या बनी, आवश्यकता बनी। और अब जब हमने उसमें उपयोगिता का सृजन किया या उपयोगिता का निर्माण किया तभी जाके हमने उसका क्या करा, उत्पादन किया। तो उत्पादन क्या हुआ, किसी वस्तु या सेवा में उपयोगिता का सृजन अथवा उपयोगिता का निर्माण करना, वो क्या कहलाता है, हमारा उत्पादन कहलाता है। यह वस्तुओं एवं सेवा का क्या है, प्रवाह है। उदाहरण, एक किसान द्वारा अनाज उत्पादन और शिक्षक द्वारा अध्यापन। एक किसान अनाज कब उत्पादन करता है, जब उसको उसकी आवश्यकता होती है, यानी जरूरत पड़ती है। उसने उस आवश्यकता में क्या करा, उपयोगिता का सृजन करा या उपयोगिता का निर्माण करा, तब जाके उसने क्या करा, उसका उत्पादन करा। ठीक है। एक शिक्षक अध्यापन का कार्य करा रहा है, अध्यापन कार्य करा रहा, उत्पादन अध्यापन का कार्य करा रहा है। ठीक। तो उसमें क्या करा, उपयोगिता का क्या करा, सृजन करा, उपयोगिता का निर्माण करा। आवश्यकता थी अध्यापन कराना। ठीक। तो वो क्या हुआ, उपयोगिता का सृजन। ठीक। जब उपयोगिता का सृजन किया तो क्या हुआ, उत्पादन हुआ, अध्यापन का कार्य करा रहा। ठीक। अब उत्पादन के क्या क्या साधन हो सकते हैं, उन पर चर्चा करते हैं। उत्पादन के साधन, उत्पादन के जो साधन हैं, भूमि, पूंजी, श्रम, प्रबंध, तकनीकी और साहस। ठीक है। ये क्या है, उत्पादन के साधन है। ठीक है। पहला साधन की अगर बात करें, भूमि। भूमि क्या है, भूमि एक प्राकृतिक संसाधन है जो प्रकृति द्वारा मानव को उपहार स्वरूप प्राप्त हुआ है। यानी उस प्रकृति में, उस प्रकृति द्वारा जो हमें प्रदान किया गया है, उसमें क्या करते हैं, किसी भी कार्य का निर्माण करना, खेती करना या कोई भी कार्य हो, वो किसके किसकी जरूरत पड़ती है, सबसे पहले भूमि की। उत्पादन के लिए किसकी सबसे पहले जरूरत पड़ती है, भूमि की। यदि भूमि, किसान के पास भूमि ना हो तो अनाज उत्पादन नहीं हो पाएगा। दूसरी जो इसका जो दूसरा साधन है वो क्या है, पूंजी या श्रम। पहला श्रम ले लेते हैं। श्रम क्या है, व्यक्ति द्वारा मानसिक व शारीरिक रूप से कार्य करना। एक किसान है, खेत में कार्य कर रहा है, खेत में कार्य कर रहा है तो उसने शारीरिक रूप से और मानसिक रूप से उसी पर क्या है, लगा हुआ खेती के कार्य पर। तो उसने क्या करा, अपना मानसिक रूप और शारीरिक रूप से खेती के कार्य में क्या करा, संलग्न है। तो वो क्या हुआ, श्रम। ठीक। तीसरा आता पूंजी, मानव द्वारा निर्मित उत्पाद। ठीक, जैसे मशीनें हो गई, बिल्डिंग्स हो गए, ये क्या हुआ, पूंजी, कैपिटल जिसको बोलते हैं। ठीक है। उसके बाद आता साहस यानी रिस्क। किसी भी कार्य को करने के लिए, किसी भी उत्पादन को करने के लिए, चाहे कोई भी व्यक्ति हो, कोई भी संस्था हो, कोई भी किसान हो या कोई भी बड़ी बड़ी कंपनियां हो, क्या करती है, रिस्क लेती है। जब तक किसी भी कार्य को करने के लिए, किसी भी प्रोडक्शन के लिए रिस्क ना हो, तब तक क्या होगा, प्रोडक्शन नहीं होगा। तो रिस्क क्या है, उत्पादन है तो उत्पादकता द्वारा लिया जाने वाला रिस्क। ठीक। तो ये चीजें क्या है। और उसके बाद आती है प्रबंधन एवं तकनीकी। प्रबंधन एवं तकनीकी में हमारी क्या आ जाती है, मशीनरी आ जाती है। ठीक, मशीनों का उपयोग, ये सारी की सारे प्रबंध और तकनीकी में आ जाते हैं। तो ये क्या है, हमारे उत्पादन के साधन है, उत्पादन के साधन। ठीक। अब आता है उत्पादन फलन। उत्पादन फलन क्या है, उत्पादन फलन क्या है, उत्पत्ति के विभिन्न साधनों द्वारा जो कुछ भी उत्पादन किया जाता है उसमें तथा उत्पत्ति के साधनों में पारस्परिक सहयोग होता है। ठीक है। विभिन्न साधनों द्वारा जो कुछ भी उत्पादन किया जाता है, विभिन्न साधन हमारे पास क्या है, भूमि, पूंजी, श्रम, प्रबंध, तकनीकी और साहस। इनके द्वारा जो भी उत्पादन किया जाता है उसमें तथा उत्पत्ति के साधनों में पारस्परिक सहयोग होता है। ठीक है। जिस वस्तु का उत्पादन किया जाता है उसे निपज अथवा उत्पादन आउटपुट कहते हैं, तथा जिन साधनों का इसकी उत्पत्ति में प्रयोग किया जाता है उसे पड़त अथवा आगत या इनपुट कहा जाता है।
ठीक है, क्या कह रहा है, जिस वस्तु का उत्पादन करते हैं वो क्या हुआ, आउटपुट। सपोज दैट एक किसान है, गेहूं का उत्पादन करता है, गेहूं क्या हुआ, आउटपुट हुआ उसके लिए। ठीक, और गेहूं को उत्पादित करने में जिस तकनीकी का उसने प्रयोग किया, वो तकनीकी कौन कौन सी थी, भूमि, पूंजी, श्रम, साहस, प्रबंधन तकनीकी, इनका उसने उसमें प्रयोग किया, तो ये क्या हुए, इनपुट हुए। ठीक है, तो ये क्या है, इनपुट और आउटपुट के बीच संबंध बताता है। किसान ने गेहूं का उत्पादन किया, गेहूं का उत्पादन क्या हुआ, आउटपुट, और उस गेहूं के उत्पादन में प्रयुक्त होने वाले साधन कौन कौन से, भूमि, पूंजी, श्रम, प्रबंधन तकनीकी और साहस, ये क्या हुआ, इनपुट। तो ये जो इनपुट और आउटपुट के बीच का जो संबंध है वही क्या है, उत्पादन फलन है। ठीक है, अर्थात इनपुट एवं आउटपुट के फलनात्मक संबंध को क्या कहते हैं, उत्पादन फलन कहते हैं। ठीक है, इसको हम गणितीय भाषा में समझते हैं, Q इक्वल टू F इंटू L एंड K। Q का मतलब होता है उत्पादन, यानी क्या उत्पादन किया, गेहूं। L का मतलब होता है श्रम, लेबर, और K का मतलब होता है मशीनों, जिन मशीनों को हमने उसमें प्रयोग किया है। अतः यह फलन श्रम, मशीनों जैसे संसाधनों एवं कुल उत्पादन के बीच संबंध बताता है। कुल उत्पादन के बीच मतलब कितना उत्पादन हुआ, एक खेत था, भूमि, भूमि का एक टुकड़ा, उसमें क्या क्या साधन लगे, पूंजी, श्रम, प्रबंधन तकनीकी और साहस। ठीक, इन साधनों के द्वारा उत्पादित गेहूं, कितना गेहूं उत्पादन हुआ, कुल, इन दोनों के बीच का जो संबंध है वो क्या कहलाता है, हमारा उत्पादन फलन कहलाता है। ठीक है, अब देखते हैं कुल उत्पादन, सीमांत उत्पादन और औसत उत्पादन को। इसमें एक चीज आता है परिवर्ती कारक। परिवर्ती कारक क्या होता है, परिवर्ती कारक ऐसे कारक होते हैं जिन्हें उत्पादन के साथ परिवर्तित किया जाता है, जैसे श्रम, कच्चा माल आदि। ये क्या है, उत्पादन के साथ परिवर्तित होते रहते हैं, ठीक, चेंज होते रहते हैं। ठीक, तीन को बोलते हैं परिवर्ती कारक। आप जानते हैं कुल उत्पादन, कुल उत्पादन क्या है, किसी समय अवधि में परिवर्तित साधन की सभी इकाइयों का प्रयोग करके जितना उत्पादन होता है, सभी इकाइयाँ, सपोज दैट एक भूमि एक जैसी, वहाँ पर श्रम की अलग अलग इकाई है, 1 2 3 4 5 6 7 इकाई। ठीक, सभी इकाइयों का प्रयोग करके जितना उत्पादन होता है उस उत्पादन को क्या कहते हैं, कुल उत्पादन कहते हैं। सपोज एक भूमि के टुकड़े पर श्रम की कुल इकाई कितनी है, 7, 7 के 7 इकाई को हमने उसमें प्रयोग करा और उससे उत्पादित होने वाला जो आउटपुट था हमारा गेहूं, वो कितना था, 28 कुंटल था। तो कुल उत्पाद क्या हुआ, 28 हुआ। एक निश्चित समय में परिवर्ती साधन की सभी इकाइयों का प्रयोग करके जितना उत्पादन होता है उस उत्पादन को क्या कहते हैं, कुल उत्पादन कहते हैं। ठीक है, कुल उत्पादन का जो सूत्र है वो होता है हमारा औसत उत्पादन गुणा गया मात्रा। ठीक, ये है कुल उत्पादन। दूसरा समझते हैं इसमें सीमांत उत्पादन। सीमांत उत्पादन क्या है, किसी परिवर्तित साधन या श्रम की मात्रा में एक इकाई का परिवर्तन करने से कुल उत्पाद में जो परिवर्तन होता है उसे सीमांत उत्पाद कहते हैं। ठीक, मार्जिनल प्रोडक्ट इज इक्वल टू टोटल प्रोडक्ट ऑफ n माइनस टोटल प्रोडक्ट n माइनस 1। किसी परिवर्तित साधन श्रम मात्रा में एक इकाई का परिवर्तन करने से, एक इकाई का परिवर्तन, सपोज दैट भूमि एक जैसी है, भूमि का एक टुकड़ा है, उस पर श्रम की 1 2 3 4 5 अलग अलग इकाई का प्रयोग हो रहा है। पहली इकाई से अगर हमारा सीमांत उत्पादन है वो 5 के बराबर है, अब उसमें एक अतिरिक्त इकाई दूसरी इकाई का जैसे हम प्रयोग करते हैं तो सीमांत उत्पादन कितना हो जाता है, 7। ठीक, कुल उत्पाद कितना था, कुल उत्पाद उसमें माना 5 है और सीमांत उत्पाद कितना है, 12 है। इसको इस तरह से समझते हैं कि सपोज दैट एक श्रम है, पहली इकाई का अगर प्रयोग करता है तो उससे कुल उत्पादन में कितना हुआ, 5 के बराबर उत्पादन होता है। अब एक अतिरिक्त इकाई का जैसे हम प्रयोग करते हैं दूसरी इकाई का तो कुल उत्पाद बढ़कर कितना हो जाता है, 12 हो जाता है। ठीक, तो इस एक अतिरिक्त इकाई के परिवर्तन से कुल उत्पादन में जो परिवर्तन होता है, एक अतिरिक्त इकाई कौन सी हुई, दूसरी इकाई की। ठीक, तो कुल उत्पादन में कितना परिवर्तन हो रहा है, 12 माइनस 5 इज इक्वल टू 7। तो ये 7 जो है अतिरिक्त इकाई के उत्पादन से कुल उत्पादन में जो परिवर्तन हुआ वो क्या कहलाता है, हमारा सीमांत उत्पादन। तो ये 7 क्या कहलाएगा, हमारा सीमांत उत्पादन। ठीक है, अब जानते हैं औसत उत्पादन क्या है।
कुल उत्पादन में परिवर्तनशील साधन श्रम की इकाइयों का भाग देकर औसत उत्पादन ज्ञात किया जाता है। औसत उत्पादन ज्ञात करने के लिए क्या करते हैं हम कि कुल उत्पादन में साधन और श्रम की इकाई, कुल उत्पादन जितना करा उसमें कितना श्रम लगा, 1 2 3 4 5, उसका भाग देने पर जो प्राप्त होता है वो हमारे क्या होता है, औसत उत्पादन कहलाता है। इसको एक तालिका के माध्यम से समझते हैं। ये तालिका इस तरह से है, इसमें भूमि दी हुई, भूमि का एक टुकड़ा है, पूरे एक जैसी है, 5 5 5 5 5 5 एकड़ है, 5 बीघा जो भी है, ठीक है, यानी भूमि एक जैसी है। श्रम क्या है, परिवर्तित है, परिवर्तनशील है, एक इकाई, दूसरे, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, ये क्या है, श्रम की इकाई है। सबसे पहले समझते हैं कुल उत्पादन को इसके माध्यम से। कुल उत्पादन क्या बताता है हमने कि किसी समयावधि में परिवर्तित साधन की सभी इकाइयों का प्रयोग करके जितना उत्पादन होता है उस उत्पादन को कुल उत्पादन कहा जाता है। सभी इकाइयों का हमने यहाँ पर प्रयोग किया, कितनी, 7 की 7 इकाइयों का, 7 की 7 इकाइयों का प्रयोग करने पर कुल उत्पादन कितना हुआ, 28 के बराबर। ठीक, तो ये 28 क्या कहला गया, हमारा कुल उत्पादन कहलाता है। ठीक है, दूसरा उत्पादन, सीमांत उत्पादन बताया था कि किसी श्रम की मात्रा में एक इकाई का परिवर्तन करने से, एक इकाई का परिवर्तन बता रहे, एक इकाई का परिवर्तन करने से कुल उत्पाद में जो परिवर्तन होता है उसे सीमांत उत्पाद कहते हैं। ठीक है, सपोज दैट श्रम की एक इकाई का प्रयोग करते हैं, कुल उत्पाद कितना है, 5। अब एक अतिरिक्त इकाई का प्रयोग करते हैं, यानी 1 से 2, श्रम की इकाई कितनी होगी, 2, एक अतिरिक्त इकाई का प्रयोग किया तो कुल उत्पाद कितना हो गया, 12। इन दोनों में कितना डिफरेंस आया, पहली इकाई का प्रयोग करने पर कितना था, 5, दूसरी इकाई का प्रयोग करने पर कितना हुआ, 12। तो एक अतिरिक्त इकाई का प्रयोग करने से उत्पादन में जो परिवर्तन होता है, कुल उत्पादन में जो परिवर्तन, कितना परिवर्तन हुआ, 12 - 5 बराबर 7। ठीक है, कुल उत्पादन में जितना परिवर्तन हुआ वो क्या कहलाता है, सीमांत उत्पादन। तो कितना हुआ सीमांत उत्पादन, 7। ठीक है, फिर से एक अतिरिक्त इकाई का अगर प्रयोग करें तो श्रम की दूसरी से तीसरी इकाई, जैसे जैसे तीसरी इकाई का प्रयोग करें तो ये क्या होगी, एक अतिरिक्त इकाई होगी। कुल उत्पादन कितना होगा, 21 और माइनस इससे पिछली वाली इकाई 12, 21 - 5 बराबर 9। तो सीमांत उत्पाद कितना हुआ, 9। ठीक है, ये क्या था हमारा सीमांत उत्पाद। औसत उत्पाद क्या हुआ, औसत उत्पाद को अगर समझते हैं कि कुल उत्पादन में परिवर्तनशील साधन श्रम की इकाई का भाग देकर कुल उत्पाद में, कुल उत्पाद कितना है, सपोज दैट श्रम की एक इकाई है, कुल उत्पाद कितना है, 5, तो 5 में अगर भाग करें हम 1 का तो कितना आएगा, 5। ठीक, तो क्या हुआ, एवरेज जो आया हमारा औसत उत्पाद कितना आया, 5। ठीक, इसी तरह अगर दूसरी इकाई का प्रयोग करते हैं तो दूसरी इकाई क्या है हमारी, 2। ठीक है, और कुल उत्पाद कितना है, 12, तो 12 में अगर भाग करेंगे हम 2 का तो कितना आएगा, 6। ठीक है, इसी तरह से तीसरी इकाई का अगर प्रयोग कर रहे हैं तो तीसरी इकाई का प्रयोग करने से कितना, श्रम की तीसरी इकाई, ठीक है, कुल उत्पाद कितना है, 21, श्रम कितना है टोटल, 3, तो 3 × 7 = 21, तो जो हमारा औसत उत्पाद है, औसत उत्पाद कितना आएगा, 7 आएगा। ठीक है, तो ये क्लियर हो गया, कुल उत्पाद, सीमांत उत्पाद और औसत उत्पाद। इसको एक तालिका के माध्यम से समझते हैं, ग्राफ के माध्यम से समझते हैं कि ग्राफ में क्या दिया गया है, कुल उत्पाद और सीमांत उत्पाद और औसत उत्पाद। पहले में दिया गया कुल उत्पाद। कुल उत्पाद को ध्यान से देखिए कि कुल उत्पाद में सारणी को अगर देखते हैं हम तो क्या है, पहली इकाई, श्रम की पहली इकाई से कितना उत्पादन हुआ, 5 का, दूसरी इकाई का अगर हम प्रयोग करते हैं तो दूसरी इकाई से कितना हुआ, 12। ठीक है, तीसरी इकाई से 21, चौथी इकाई से 28, पांचवी से 30, छठी से 30 और सातवीं से फिर घटना शुरू हो जाता है 28, यानी छठी जो इकाई है वो क्या है, स्थिर है, वहां पर क्या है, कुल उत्पादन स्थिर है। ठीक, सीमांत उत्पादन को समझते हैं। सीमांत उत्पादन में क्या है कि पहले क्या है, पहली श्रम की पहली इकाई से 5, दूसरी से 7, तीसरी से 9, चौथी से 7, पांचवी से 2 और छठी से 0। छठी पर जहां पर 0 हो जाता है वो क्या है, पूर्ण तृप्ति का बिंदु है। उसके बाद में हम अगर एक अतिरिक्त श्रम की इकाई का प्रयोग करेंगे तो वहां से ऋणात्मक सीमांत उत्पाद हमें क्या होगा, प्राप्त होगा। ठीक है, इसी तरह से औसत उत्पाद को देखें, औसत उत्पाद में क्या है,
पहले अगर श्रमिक का प्रयोग करते हैं हम तो 5 का उत्पादन, दूसरे से 6, तीसरे से 7, चौथे से 7, तो ये क्या है, औसत उत्पाद है, औसत उत्पाद ग्राफ है। आइए इसको स्पष्टीकरण द्वारा समझते हैं। कुल उत्पादन और सीमांत उत्पादन में संबंध। जब मार्जिनल प्रोडक्ट यानी सीमांत उत्पाद बढ़ता है तो कुल उत्पाद क्या है, बढ़ती हुई दर से बढ़ता है। ठीक है, जैसे जैसे मार्जिनल एमपी बढ़ता है तो टीपी के टोटल प्रोडक्ट क्या है, बढ़ती हुई दर से बढ़ता है। ठीक, जैसे जैसे बढ़ रहा है, पहले मार्जिनल कितना था, 5, फिर 7 था, कुल कितना हुआ, 5, फिर 12 हुआ, फिर 9 हुआ, यहाँ तो यहाँ क्या हुआ, 21 हुआ। ठीक है, दूसरा, जब सीमांत उत्पाद घटता है और धनात्मक है तो कुल उत्पाद घटती हुई दर से बढ़ता है। ठीक है, जब सीमांत उत्पाद शून्य होता है, जहां पर सीमांत उत्पाद क्या हुआ, शून्य हुआ, तो कुल उत्पाद अपने अधिकतम स्तर पर होता है। ठीक है, जहां पर सीमांत उत्पाद कितना हुआ, शून्य, यहाँ पर सीमांत उत्पाद शून्य हुआ तो कुल उत्पाद अपने अधिकतम बिंदु पर होता है, यानी 30 पर, सारणी में 30 पर है छठी इकाई। ठीक, सीमांत उत्पाद कितना है, 0 है, और कुल उत्पाद क्या है, 30 है। और जब सीमांत उत्पाद के ऋणात्मक होने के बाद कुल उत्पादन क्या होने लग जाता है, घटने लग जाता है। सीमांत उत्पादन -2 हुआ तो यहाँ पर क्या होगा, कुल उत्पाद 28 हो गया। ठीक है, तो ये कुल उत्पाद और सीमांत उत्पाद के बीच संबंध है। अब सीमांत उत्पाद और औसत उत्पाद के बीच भी संबंध को देख लेते हैं। सीमांत उत्पाद और औसत उत्पाद के बीच क्या संबंध है, सीमांत उत्पाद और औसत उत्पाद के बीच जो संबंध है वो इस तरह से हमारा कि सीमांत उत्पाद और औसत उत्पाद से अधिक होता है तो औसत उत्पाद बढ़ता है। ठीक है, ये क्या बोल रहा है कि जब सीमांत उत्पाद औसत उत्पाद से अधिक होता है, जब क्या बोला, सीमांत उत्पाद औसत उत्पाद से अधिक होता है तो औसत उत्पाद क्या है, बढ़ता है। ठीक है, और जब सीमांत उत्पाद घटता है तो औसत उत्पाद भी घटता है, किंतु सीमांत उत्पाद तेजी से घटता है, अर्थात एपी क्या हुआ, एवरेज प्रोडक्शन इज ग्रेटर देन मार्जिनल प्रोडक्शन। इस स्थिति में सीमांत उत्पाद वक्र औसत उत्पाद वक्र से नीचे स्थित होता है। ठीक, जब सीमांत वक्र ऋणात्मक हो जाता है तब भी औसत उत्पाद घटता है, किंतु सदैव धनात्मक ही रहता है। ठीक, तो ये थे हमारा कुल उत्पाद, औसत उत्पाद और सीमांत उत्पाद के बीच संबंध। आई होप आज का वीडियो समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।